नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्केट हैक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एनालिसिस की। चर्चा करेंगे हम कल के बजट के लिए कि हमारा निफ्टी में क्या व्यू होना चाहिए, निफ्टी में हम कहाँ बाय और कहाँ सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन्स पर अभी देख पा रहे होंगे, एक चार्ट देख रहे हैं। जो चार्ट है उसके ऊपर मैंने कुछ लाइंस, कुछ ट्रेंड लाइंस, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, जो कि अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट में दिखाई दे रही है। कल के लिए हमारा जो व्यू है वो यही है कि मार्केट जिस ओर जाए आपको उसी ओर बैठना है। स्ट्रेडल लेके या स्ट्रेंगल लेके नहीं बैठना, ठीक है ना, कि आप दोनों साइड का व्यू बना लें और दोनों साइड लेके बैठ जाएं, वो मत करिए। उसमें अल्टीमेटली आपको नुकसान होने वाला है। मुनाफे की संभावना कम और नुकसान की संभावना ज़्यादा रहेगी। उसके पीछे एक मेजर कारण यह है कि अभी आईवी बहुत ऊपर होने की वजह से सभी प्रीमियम्स के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जब प्रीमियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए कमाने के लिए बहुत कम स्कोप रह जाता है। तो बेसिकली मार्केट में चारों तरफ माहौल यही बनाया जा रहा है कि आप स्ट्रेडल बनाइए, स्ट्रेंगल बनाइए, और जिस भी ओर जाएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत मुनाफा होगा। तो एक तो आप बात ये समझ लीजिए कि जिस भी ओर जाएगा, किसी एक और अगर बहुत बड़ा मूव आता है तो उस बड़े मूव को आप कैप्चर करने के लिए कितना मेंटली प्रिपेयर है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है उसको कैप्चर करने के लिए, तो आपको समझना होगा कि दोनों ओर बैठने के लिए आपके लिए मुनाफा होगा या नुकसान होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली आप फॉर एग्जांपल, अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। बाज़ार आपने अभी यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, जो कि प्राइस 17,338 के आसपास है, और आपने यहाँ पे एक कॉल और एक पुट बाय कर लिया एट द मनी का। फॉर एग्जांपल 17,350 इस टाइप के जैसे आपने बाय कर लिया, कॉल और पुट दोनों। अब जब ये दोनों आपने बाय कर लिया और बाज़ार यहाँ से इस लेवल के ऊपर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो आपकी जो कॉल की प्राइस है वो इंक्रीज होने लगेगी, पुट की प्राइस डिक्रीज होने लगेगी। तो जो कॉल की प्राइस आपकी इंक्रीज होगी, कॉल की प्राइस जो इंक्रीज होगी, वो कितनी इंक्रीज होगी, जितनी, अगर ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी, और अगर ये धीरे 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 बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ेगी, और ये धीरे धीरे भी कम होगी, ठीक है ना। ये तो कम होनी ही है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाए तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, ये बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी। तो कुल मिला के लगभग आपका ये बराबर ही रहने वाला है, अनटिल और अनलेस ये वन साइड 300-400 पॉइंट का मूव ना दे, 500 पॉइंट का मूव ना दे। अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होने वाला। जैसा कि अभी देखिए, मैं 1 मिनट आपको चार्ट पे देख के आपको प्राइस देख के बता देता हूँ कि अभी 17,350 का हमारा प्राइस क्या चल रहा है। देखिए, निफ्टी 17,350 कॉल और पुट दोनों, ठीक है। कॉल का जो प्राइस है वैसे 237, पुट का प्राइस 235, ठीक है। तो दोनों को मिला लीजिए, $472 में आपका ये स्ट्रेटल बन के तैयार होता है। क्योंकि स्ट्रेटल बनने से क्या होगा, अब आप समझते हैं कि यहाँ से अगर एक साइड इधर मूव आ जाए तो मेरा कॉल बढ़ जाएगा, अगर नीचे की तरफ मूव आ जाए तो मेरा
बुक कर देंगे, ठीक है ना। आप इसी तरह से माइंडसेट लेके चल रहे हैं, लेकिन आप एट द मनी पे 500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये दे रहे हैं, यानी कि बाजार को एक साइड 500 पॉइंट के आसपास मूव करना पड़ेगा आपको बहुत अच्छा मुनाफा लेने के लिए। अगर बाजार एक साइड वन वे 500 पॉइंट बढ़ता है, तब जाके आपको निफ्टी के स्ट्रेडल में कुछ मुनाफा होने की संभावना है। लेकिन अगर 200 या 250 पॉइंट भी बढ़ भी जाए तो आपको फॉर श्योर इसमें कोई बहुत बड़ा मुनाफा नहीं होगा, और छोटा मोटा मुनाफा हो सकता है। अगर 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 प्लस 250 होने के बाद बाजार फिर से प्लस 100 आ जाए, तब आपका ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बिकम लॉस मेकिंग ट्रेड, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि स्ट्रेडल बनाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बजट डे पे चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं कि स्ट्रेडल बना लीजिए, स्ट्रेडल बना लीजिए, कॉल पुट दोनों बाय कर लीजिए, एट द मनी की बाय कर लीजिए, आउट ऑफ द मनी बाय कर लीजिए, ठीक है। और इन द मनी के लिए भी बोल रहे हैं कुछ तो कि इन द मनी भी बाय कर लीजिए। देखिए, कुल मिला के लोग आपको बाय कराना चाहते हैं, और बाय कराने के लिए उनको बायर्स तो चाहिए ना। उनको अगर सेल करना है तो बायर्स चाहिए, और बायर्स कैसे जनरेट होंगे? आप लोगों को जब यूट्यूब पर बताया जाएगा कि आप बाय करिए तो आप बाय करेंगे डेफिनेटली। और जब आप बाय करेंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट उन्हीं लोगों का है जो आपको बाय करा रहे हैं, वही बाय करा भी रहे हैं आपको। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर बोलेगा कि आप बाय करिए और एट द मनी बाय कर लीजिए, स्ट्रेडल बना लीजिए, 500 पॉइंट्स का मूव आ जाएगा, 1000 पॉइंट्स का मूव आ जाएगा। तो भैया फ़ायदा उसमें आपका नहीं, फ़ायदा उन्हीं का, ठीक है ना। तो वो अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान कराने के लिए तैयार है। तो आपको उन्हें मतलब समझना होगा कि हमारा नफ़ा और नुकसान कहाँ पे है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेने होंगे, और जैसा अब मौका लगेगा ना, वहीं आप ट्रेड लीजिए। अभी मैं कुछ हम सिचुएशन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें जहाँ कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं, आइए, ठीक है। उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हमें कहाँ ट्रेड लेना चाहिए। अब देखिए, ये जो चार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, ये इसमें बहुत सारे पुराने लेवल्स भी हैं और कुछ नए लेवल्स डे बाई डे। ये लाइक मैं आपको बता दूँ, ये जो चैनल है, दिस वन, ये चैनल एक्चुअली ये आज ही से चैनल है लगभग। ये शुरू हुआ था 27 से 25 के आसपास इस चैनल का जो है ना ये हुआ, निर्माण हुआ। तो ये चैनल देखिए, यहाँ से बॉटम, ये टॉप है, बॉटम लगाया, यहाँ से देखिए ये बॉटम लगाया, फिर इसने टॉप लगाया, फिर बॉटम आया, फिर टॉप आया, फिर लगभग मिड पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आया, और फिर ये इसने टॉप लगा दिया, अच्छा, ठीक है। और साथ में ये देखिए, ये भी एक क्या कहते हैं, एक चैनल यहाँ भी इसका लगभग बन के साथ साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो आज ये यहाँ पे रुक गया। अब ये देखिए, कल अगर इसको ब्रेक करता है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि ये इस लेवल तक आए, पहले 16,500 17,516 तक। और यहाँ पे अगर ये क्या कहते हैं, इसको भी एक फोर्स के साथ ब्रेक कर लेता है और सस्टेन कर लेता है, तो अगला जो इम्पोर्टेंट लेवल बनता है 17,690। तो यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, सेकंड टारगेट ये हो सकता है। तो निफ्टी में हम अपसाइड में देखिए, वो निफ्टी में रेजिस्टेंस का लेवल R1 17,430, R2 17,516, R3 17,609। So these three levels are to be kept on your track, right? इनको अपने ट्रैक पर रखिए, वॉच में रखिए कि ये लेवल्स हमें आ सकते हैं, और इन्हीं को जब देखिए
इसको सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट लेवल आएगा, इसको सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट लेवल आएगा। तो हमें ये समझना है कि किस लेवल के ऊपर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, जहाँ पे हमें अपनी पोजीशन को थोड़ा हल्का कर लेना है, और साइड बाय साइड अगर उस लेवल को सस्टेन कर लेता है, होल्ड कर लेता है स्ट्रांगली 15 मिनट 20 मिनट, कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, 15 मिनट की 10 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर में, फिर इस लेवल के थोड़ा सा नीचे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 380 का स्टॉप लॉस लगाइए, 430 के ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा आपका, ठीक है। टारगेट आपको देखिए गिनी नहीं है, यहाँ पे रजिस्टेंस आपको यहाँ पे बुकिंग करनी है। अब इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो इस लेवल के लिए अपन बाय करेंगे, फिर इसके नीचे थोड़ा सा 516 है 17,516, तो 17,480 का हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे यहाँ पर अपना। तो अपसाइड हमें इस तरह प्ले करेंगे, ठीक है ना। अपसाइड प्ले करने का मैंने आपको बता दिया कि अपसाइड हमें 380 एक नहीं है ही, 380 के ऊपर आज जैसे इसने ऊपर नीचे काफ़ी किया है, तो 430 आप मान के चलिए कि 430 हमारा बाइंग लेवल रहेगा, 430 के ऊपर हम निफ्टी में बाय में बैठ जाएंगे, और 516 और 609 रुपये के टारगेट के लिए कल हम देख सकते हैं, क्योंकि बजट का दिन है, बड़ी मूवमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन जब हमें वन वे हमें मालूम है या तो हमें पुट में फ़ायदा होगा या हमें कॉल में फ़ायदा होगा, तो एग्जैक्ट तो किसी को मालूम नहीं कि किस में फ़ायदा होगा। तो इसलिए लोग बोलते थे कि स्ट्रैडल ले लीजिए, स्ट्रेंगल बना लीजिए, स्ट्रैडल बना लीजिए, तो वो तो एक ब्लाइंड खेलने वाली बात है कि भैया आपने दोनों चीज़ खरीद ली, अब जहाँ भी जाए मार्केट को जाने दो। लेकिन आज प्रीमियम इतने ज़्यादा हैं कि सेलर ने आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं है बायर के लिए, बायर के पास कुछ ज़्यादा कमाने के लिए है नहीं, क्योंकि टाइम डिके होता रहेगा, और टाइम डिके होगा तो आपका जो प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से डिके होगा, बहुत तेज़ी से प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेगा। जरा सी मार्केट आपके अगेंस्ट गई बाजार में, आपका प्रीमियम बढ़ेंगे उतने नहीं, ये आप ये भी नोट कर लीजिए, प्रीमियम्स विल नॉट इंक्रीज लाइक दैट योर प्रीमियम व्हेन डिक्रीजेस, राइट। जब आपके प्रीमियम आपके फेवर में होने पे बाजार जो है उनको इतना बढ़ाएगा नहीं जितना गिराएगा आपके अगेंस्ट में। तो ये छोटी सी बात आप नोट कर लीजिए कि प्रीमियम्स जो है ना वो बहुत तेज़ी से गिरने वाले हैं, जैसे जैसे टाइम डिके होगा आपके अगेंस्ट मार्केट जिस ओर गई उस ओर आपका नुकसान होना तय है, ठीक है। पहली बात तो अब हमें डाउन साइड क्या प्ले करना है, कैसे प्ले करना है, कब प्ले करना है, उसके बारे में देखिए दोस्तों। डाउन साइड के लिए मैं बताऊँ आपको, ये एक चैनल है, इस चैनल के अंदर में एक छोटा सा चैनल आपको यहाँ भी दिखता है, बाजार यहीं कहीं खुल जाए यहाँ पे तो यहीं ऐसे चले एक चैनल को ब्रेक करे, अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया पहले तो सपोर्ट जोन लिया यहाँ तक, अगर आपको इंट्राडे 17,250 का 17,250 आप S1 17,250, S2 17,150, ठीक है, S3 बता देता हूँ 17,070, ये 3 लेवल नोट करो, ठीक है। ये 3 लेवल्स नीचे की तरफ में, जो कि मैंने एक्चुअली शॉर्ट छोटे लेवल दिए। हाँ, अगर आपको बड़ा प्ले करना है आप देख लीजिए, बड़ा नीचे में लेवल आपको 17,073 है, 17,000 तोड़ेगा तो 16,800 आएगा, S4 16,800 ले लीजिए, ठीक है, 16,800, ठीक है। S4 बता देता हूँ आपको, S4 भी आएगा 16,726, S5 16,633, 3 आर और लेवल्स को बाउंस, राइट। अगर बाजार नीचे की तरफ आता है तो आपको इन लेवल्स को भी प्ले करना है। देखिए ये पहली बार, ये जो नीचे आएगा पहला लेवल, ये पहला सपोर्ट जोन, सपोर्ट लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन,
उसके बाद में ये लगा, इस लाइन को आप अपने सिस्टम में अपनी स्क्रीन पे बना के रखिए। ये यहाँ से बॉटम, फिर टॉप, फिर बॉटम, फिर टॉप, फिर मिड, अब फिर टॉप। अब अगर यहाँ से गिरता है, ये गिरेगा यहाँ तक, ये गिरेगा, फिर बॉटम हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है कि बॉटम बन जाए, ठीक है। तो लेवल टू लेवल प्ले करिए, लोगों के बहकावे में तो मत आइए कम से कम। लोग तो कुछ बोलेंगे आप ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, उस बहकावे में प्लीज़ ना आए। आप ध्यान रखिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन और अपने मस्तिष्क से काम लेके। अपने मन को समझाइए, समझिए, दिल से नहीं दिमाग से लीजिए काम। लोगों की सुनिए लेकिन काम अपने मन से करिए, अपने दिमाग से करिए। मैंने आपके लिए ये देख लीजिए, बड़े अच्छे से देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये जो फिबोनाची के लेवल्स हैं, इनको अपने पास ड्रॉ करके रखिए। ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। पोर्ट 1, पोर्ट 2, ठीक है, R1, R2, R3, ठीक है। ये सपोर्ट, मेजर सपोर्ट, इट इज़ एक्चुअली मेजर सपोर्ट। डाउन साइड में आपको, इसको मैं इस तरह से लिखूँ, थोड़ा सा मैं इसको ठीक करता हूँ। देखिए S1, ठीक है, और S2 यहाँ पे ये बनेगा आपका S2, S3, S5 और S6, S3, S4, S5 यहाँ बनेगा। दिस विल बी S1, तो आप इन लेवल्स को ध्यान रखें, ये लेवल ध्यान रखें, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं कल की ट्रेडिंग डे में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इसमें ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ऊपर में और भी लेवल है, ऊपर में लेवल देखिए 18,000 की, तो एक्सट्रीम लेवल है, इसके तो ऊपर को, इस लेवल को नहीं हम अभी बात करेंगे। ऊपर में इसके अलावा 18,000 के और 17,950 के आसपास एक लेवल है, वहाँ तक भी जाता है। तो कुछ भी होने को पॉसिबिलिटी है। 500 पॉइंट्स की मूवमेंट आना तो निफ्टी में मतलब कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी में 500 पॉइंट की अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट आ जाए। 500-600 पॉइंट तक की मूवमेंट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन वो आपके लेवल देख लीजिए, 430 के ऊपर गया तो आपको अपसाइड प्ले करना है विद 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। एक चीज़ समझ लीजिए, एक चीज़ और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अभी इसी चार्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए बाजार अगर 17,430 को ब्रेक किया, कहाँ है हमारा 17,430, लगभग इस लेवल पे हमारा 17,430 लगभग यहाँ आ जाए। 17,430 हमारे में इसको सस्टेन करना है, ठीक है। अब ये निकलने के बाद आपने यहाँ बाय कर लिया 430 के ऊपर, ठीक है, 420-30 के ऊपर बाय कर लिया। वापस इसमें यहाँ 380 का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। एसएल हिट। अब क्या, अब अगर ये वापस फिर जाने लगा, फिर 430 ब्रेक किया, भाई साहब 430 ब्रेक कर दिया तो आप एक पोजीशन और बनाइए, एक पोजीशन और बनाइए। 430 ब्रेक करने के बाद में अगर सस्टेन करता है तो उस टाइम आपका स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 410 का। 17,410 के स्टॉप लॉस के साथ में अगेन एक पोजीशन बनेगी आपकी, जो कि आपको 516 तक लेके जाएगी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ना, बाज़ार आपके स्टॉप लॉसेस लेगा और फिर वापस आपकी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बिकॉज इट इज़ अ बजट डे है, तो बहुत लोगों को
पैसा देखिए आसानी से नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रख लीजिए। अच्छी बात तो ये भी है कि आप ट्रेड ना करें, तो कम से कम जो आप अगर इस एक्सट्रीम वोलेटिलिटी में अपने पैसे लूज़ करने वाले हैं वो पैसे लूज़ नहीं करेंगे, वो पैसे बच जाएंगे। और दूसरा, आपको अगर प्ले करना ही है तो करिए, थोड़े पैसे के साथ करिए ना भाई। अगर आपकी 1 लाख रुपए की गुंजाइश है तो आप 10,000 के साथ प्ले कर लीजिए, ठीक है। आपका डेली का मतलब लॉस की कैपेसिटी अगर आपकी 2,000 रुपये की है तो आप 200 ही लूज़ करिए बस, ठीक है। 10,000 लूज़ करने की कैपेसिटी है तो 1,000 लूज़ करिए मैक्सिमम। बजट वाले दिन लोग बजट वाले दिन अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने से भाई साहब आपका मुनाफा कम और नुकसान ज़्यादा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो मेरे कहने के अकॉर्डिंग ट्रेड मत लीजिए, अपने मन से और अपने दिमाग से, अपने माइंड से ट्रेड लीजिए। अपनी मनी मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कौन मैनेज करेगा आपका? रिस्क मैनेजमेंट आप खुद करेंगे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे कंट्रोल आपका है, आपकी मोबाइल या आपकी एप्लीकेशन या आपके डेस्कटॉप के ऊपर कंट्रोल आपका है। वहाँ पे आके मैं या कोई तीसरा पर्सन जाके उसको बाय और सेल को क्लिक नहीं करेंगे। तो अपने रिस्क को मैनेज करना आपकी प्राइम ड्यूटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जिस दिन आप ये बातें समझ लेंगे कि भैया रिस्क मैनेजमेंट मेरे हाथ में है, किसी यूट्यूबर के हाथ में नहीं है। यूट्यूबर तो अपनी वीडियो बना के आपको 4 बातें समझा देगा, भैया ये बाय कर लेना, ये सेल कर लेना, ये स्टॉप लॉस है। उसने तो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस दे दिया। आपका तो भैया रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपके हाथ में है। आपको तो मालूम है आपने क्या लिया हुआ है। आपने तो भैया देखो, उसने तो अपने हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से सब कुछ मैनेज किया हुआ। आप अपनी कैपिटल के हिसाब से सब कुछ मैनेज करेंगे। तो देखो, बाजार में ना काम तो करना पड़ेगा। बिना काम किए, एक्चुअली बिना पैसे लगाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। और बस ये है कि आप अपनी जो पोजीशन साइजिंग है ना उसको कंट्रोल में रखिए। बहुत बजट डे रहेगा कल, और बजट डे वाले दिन बहुत वोलेटिलिटी, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी रहने वाली है। तो आप कोशिश करिए कि अपने पोजीशन साइजिंग को थोड़ा सा कम रखें। और जो कुछ लेवल देखिए, इसको आप अपने स्क्रीन पे ना इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट लेके ना ये सब बनाइए, अपने चार्ट के ऊपर रखिए ड्रॉ करके। डेफिनेटली ये आपको फ़ायदा देगा। देखिए ये इस चैनल के बाहर निकलने पे एक पोजीशन फर्स्ट क्लास मस्त, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन मिलती है। इसके बाहर ऐसे जाए और ऐसे आ जाए, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ सपोर्ट ले, यहाँ इसको ब्रेक ना करें। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो भाई साहब, इसको ब्रेक कल अगर करके इसके नीचे सस्टेन कर दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इस बॉटम को पकड़ सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर जाके यहाँ बायर्स को फंसा के, ठीक है, यहाँ ऊपर गया, बायर्स को फंसा लिया, कैप्चर कर लिया उनको, और यहाँ पे आके इसको ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करने लगा, और इस सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेक किया, तब ये बॉटम को बहुत आसानी से टच कर सकता है। आप ये लगा लीजिए कि ये लगभग जैसे ये 500 के आसपास या 450 के आसपास ये लेवल आएगा, और इस 450 के आसपास के लेवल से ये जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला लेवल लगभग 17,000 के आसपास बनता है। तो 17,050, 17,000 यानी कि लगभग 400 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है। अगेन, कुछ भी प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट के साथ नहीं जाना है कल के लिए। आप पूरा चार्ट कॉपी करिए, अपना भी बनाइए, मेरा तो है ही है। आप अपना ब्रेन अप्लाई करिए, माइंडसेट से काम करिए, देखिए, सोचिए, समझिए, लेकिन चीज़ें ना आपको निकल के आने लगेगी। आप चार्ट के साथ जिए। चार्ट आपको जो है ना मज़ा बांध देगा आपकी ज़िंदगी में। अगर आप चार्ट के साथ जिएंगे ना, चार्ट आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, ट्रेडिंग अच्छी लगने लगेगी, बाज़ार आपको लगेगा आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। बेसिकली बाज़ार तो अपने अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन हाँ, जब आप बाज़ार को समझने लगे, जब आप चार्ट को समझने लगे, तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि चार्ट
और बाज़ार सब आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसा आपने ड्रॉ किया लाइन ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। तो 10 में से अगर 7 बार 6 बार भी आपके काम आने लगे बाजार में, जो आपने जो लाइंस ड्रॉ की हैं, जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं, जो आपने स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ की हैं, वो अगर बाज़ार उनको सपोर्ट और उनको रिस्पेक्ट करने लगे जी, 10 में से 5 बार 6 बार 3 बार 4 बार शुरुआत, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। आपको एहसास हो जाएगा कि आपके अंदर भी एक टेक्निकल एनालिस्ट बैठा हुआ है। तो जब वो एहसास आपका जगेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है। तब आपकी एक जर्नी शुरू होगी और एक शुरुआत होगी एक बेहतरीन ट्रेडर बनने की। तो वो आप ज़रूर बन सकते हैं, ठीक है, वो बनेंगे आप जरूर। और साथ में बस गोल्डन वर्ड्स जरूर याद रखिए। साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाज़ार में आपको इससे ज़्यादा आसान और डिफ़िकल्ट चीज़ें कोई नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। ये सब सीख जाओगे आप, मैं बताऊँ आपको। जैसे ये सब जो टेक्निकल बता रहा हूँ ना, ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये 10 20 50 ऐसे लाइनें खींची हुई हैं, ये सब आप सीख जाओगे कुछ ही दिनों में, ठीक है ना। ये फिबोनाची, ठीक है, मल्टीपल मतलब जो ये सैकड़ों टूल्स यहाँ पड़े हुए हैं, EMA, DMA, मूविंग एवरेजेस हैं, RSI है, MACD है, ये सब आप सीख जाओगे कुछ महीनों में। लेकिन जो सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, साइकोलॉजी, ठीक है, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, मास्टरी करनी है तो यहाँ करनी है मास्टरी, ठीक है। मास्टरी करिए इनकी, जिस दिन आप इसके ऊपर मास्टरी करिए, ठीक है। पहले यहाँ मास्टरी करिए टेक्निकल्स के ऊपर, पहले टेक्निकल्स, ठीक है। उसके बाद में दिस इज द यहाँ भी मास्टरी कर, जब इसके ऊपर भी मास्टरी कर लेंगे तो बस फिर तो आपके लिए बाजार जो है ना आपके पीछे पीछे और आप बाजार के आगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। बस आज एक्चुअली वीडियो बड़ा लंबा हो गया, मुझे बातों बातों में मालूम ही नहीं पड़ा कि वीडियो हमने कितना लंबा बना लिया। और चलो मैं इसको एडिट करके कोशिश करूँगा थोड़ा छोटा कर पाऊँ। तो कल के लिए शुभकामनाएं सभी को, और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो है ना ट्रेड लीजिए। पोजीशन साइजिंग अपने आप कोशिश करिए कल के लिए छोटा ही रखें, ज़्यादा हैवी पोजीशंस ना रखें, क्योंकि जितना हल्का पोजीशन रखेंगे उतना ही आप मेंटली फ्री रहेंगे, उतना ही काम रहेंगे, और ट्रेड के बीच में आपको बने रहने में आसानी होगी। आपका कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रहा है अगर, तो आप उसमें थोड़ा देर रुक सकते हैं। आपका अगर आपका कहीं थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग आपके कंट्रोल में है। तो कंट्रोल में नहीं रहेगी तो नहीं रुक पाएंगे। चलिए, टेक केयर, बाय। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक करिए अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक भी कर दीजिए, और कमेंट में मुझे बता दीजिए कि ये इस तरह से हम कर सकते हैं। बेहतरीन कुछ आइडियाज़ भी दीजिए, कुछ अच्छे आइडियाज़ दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाने के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। एंड टेक केयर।